हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमएसएमई के बारे में बात करेंगे कि एमएसएमई क्या होता है, एमएसएमई क्यों आया, कौन से बिजनेस एमएसएमई में आते हैं और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप जान पाए कि आप अपने व्यवसाय बिजनेस के लिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से कौन से फायदे, कौन से लाभ उठा सकते हैं और एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, यानी कि उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, उसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एमएसएमई यानी कि एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है एम यानी कि माइक्रो, एस यानी कि स्मॉल, एम यानी कि मीडियम, ई यानी कि एंटरप्राइज। यानी कि इसका पूरा फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो दोस्तों, आपको इन नाम से ही पता चल गया होगा कि सबसे छोटे वाले बिजनेस और उनसे थोड़े बड़े साइज के बिजनेस और उनसे भी थोड़े बड़े साइज के बिजनेस इसमें शामिल होते हैं। इसकी डिटेल्स में हम आगे बात करेंगे कि कौन से व्यवसाय, कौन सा बिजनेस कौन सी कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि एमएसएमई की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, देश में कई सारे व्यवसाय चल रहे थे और इन सब व्यवसाय का कंट्रीब्यूशन देश की अर्थव्यवस्था में था, फिर भी इनको ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा था। जिनसे होता यह था कि गवर्नमेंट को यदि कोई भी सहाय देनी होती थी तो अनऑर्गेनाइज होने के कारण इनको कोई सहाय मिल नहीं पा रही थी, गवर्नमेंट उन तक पहुंच नहीं पा रही थी और असलियत में इन सारे व्यवसाय को, इन सारे बिजनेस को सहाय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने 2007 में एक सिस्टम बनाया जिनको एमएसएमई नाम दिया गया, जहाँ पे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम साइज के एंटरप्राइज को या ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर सके और गवर्नमेंट की जो सब्सिडी या जो भी सहाय है, जो भी बेनिफिट है, उन तक पहुंच सके, गवर्नमेंट उन तक पहुंचा सके। इसलिए एमएसएमई की शुरुआत की। जब से एमएसएमई सिस्टम को लागू किया गया, तब से देश की अर्थव्यवस्था में ऑर्गेनाइज तरीके से इन छोटे व्यवसायों का बहुत बड़ा योगदान हो पाया है। अब हमें यह तो पता चल गया कि एमएसएमई क्यों निकाला। तो क्या सभी बिजनेस एमएसएमई के अंदर शामिल होते हैं? तो इसका जवाब है ना, सभी व्यवसाय या बिजनेस एमएसएमई के अंदर शामिल नहीं होते। इसके लिए सरकार ने कुछ कैटेगरी रखी है कि कौन से व्यवसाय या कौन से बिजनेस एमएसएमई के अंदर आएंगे। इसको समझने के लिए बिजनेस की इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की टर्नओवर के आधार पर इसको विभाजित किया गया है। जिस बिजनेस का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम और उनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम होता है, उस बिजनेस को माइक्रो बिजनेस की कैटेगरी में रखा जाता है। और जिस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम होती है और उसका टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से कम होता है, तो उसको स्मॉल बिजनेस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। और जिस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ऊपर 50 करोड़ से कम होती है और उसका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर और 250 करोड़ से कम या 250 करोड़ तक होता है, तो उस बिजनेस को मीडियम बिजनेस कैटेगरी में रखा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पे एमएसएमई में बिजनेस को डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट लिमिट और टर्नओवर लिमिट के आधार पर आप अपना व्यवसाय कौन से कैटेगरी में आता है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने से हमें फायदे क्या क्या होते हैं, हमें किस तरह से इसका लाभ उठाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोन में किस तरह से बेनिफिट होता है। कोलेटरल फ्री लोन। छोटे व्यापारियों के लिए लोन लेना एक बड़ी चुनौती होती है। हालांकि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के साथ बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा एमएसएमई को सुरक्षा के रूप में संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता कम रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार बैंकों को क्रेडिट गारंटी योजना प्रदान करती है, जिससे उनके लिए एमएसएमई को लोन देना कम जोखिम भरा हो जाता है। यह लाभ एमएसएमई को अपने व्यवसाय संचालन को बढ़ाने और विस्तारित करने के लिए आवश्यक धन तक पहुंचने में मदद करता है। और एमएसएमई में रजिस्टर व्यवसाय या बिजनेस को लोन पर ब्याज की छूट भी मिलती है। एमएसएमई एक निश्चित सीमा तक अपनी लोन सुविधाओं पर ब्याज छूट या कम ब्याज दरों का लाभ उठा सकते हैं। सरकार ब्याज सहायता प्रदान करती है, जिसका अर्थ है कि कम ब्याज दर पर
जो तुरंत अपना लोन चुका पाते हैं। ब्याज छूट से एमएसएमई के लिए अपने पैसों का प्रबंधन करना आसान हो जाता है और मुश्किल समय में उनको पैसों की ज़रूरत आसानी से पूरी हो सकती है। दोस्तों, अगर आप अपने व्यवसाय में खुद की प्रोडक्ट बनाते हो तो उसको पेटेंट करना ज़रूरी होता है और एमएसएमई में पेटेंट रजिस्ट्रेशन पर भी सब्सिडी मिलती है। एमएसएमई में पेटेंट रजिस्ट्रेशन की कुल लागत पर 50% सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उनके लिए अपने खोज या अपना नया आविष्कार सुरक्षित हो जाता है। पेटेंट रजिस्ट्रेशन एमएसएमई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो उनके विकास के कार्यों में भारी निवेश करते हैं, क्योंकि इनसे उनको अपने विचारों के लिए कानूनी तौर पे अधिकारों की रक्षा करने का और कंपटीशन को उनकी कॉपी करने से रोकने से मदद मिलती है। उसके बाद दोस्तों, आप इंडस्ट्रियल सब्सिडी का भी लाभ उठा सकते हो। एमएसएमई में कार्यरत वर्किंग कैपिटल और अन्य औद्योगिक मशीनरी खरीदने के लिए एमएसएमई को लोन दिलाती है और उस लोन पर उनको सब्सिडी प्रदान करती है और इस सब्सिडी के जरिए एमएसएमई लोन का ब्याज निःशुल्क हो जाता है। इनसे एमएसएमई अपने वित्तीय समस्याओं का समाधान करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। दोस्तों, एमएसएमई में रजिस्टर होने का सबसे बड़ा फायदा, जो आप अपने कस्टमर को उधार में माल देते हैं और वो वापस नहीं करते पैसे, तो उसके लिए एमएसएमई में सबसे बड़ा फायदा मिलता है। तो उसमें क्या होता है, एमएसएमई को अक्सर उधार पर अपना माल सामान बेचना होता है, तो अक्सर उनके साथ ऐसा होता है कि उधार पर माल सामान बेचने के लिए लेने वाला समय पर पैसा वापस नहीं लौटाते, तो इसके लिए एमएसएमई को अपने व्यवसाय पर नेगेटिव असर पड़ती है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने समाधान पोर्टल लॉन्च किया है, जो एमएसएमई को भुगतान में देरी करने वाले खरीदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है। यह पहल सुनिश्चित करती है कि एमएसएमई को उनके उत्पादनों और सेवाओं के लिए समय पर भुगतान मिले और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और वो अपना व्यवसाय आसानी से कर पाएंगे। फिर दोस्तों, एमएसएमई सर्टिफिकेट धारक फ्री में आईएसओ सर्टिफिकेशन करवा सकता है। उसमें क्या होता है कि एमएसएमई के लिए अपने ग्राहकों के साथ एक विश्वास स्थापित करने के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट अति आवश्यक होता है। हालांकि आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करना काफ़ी महंगा हो सकता है, खासकर छोटे व्यवसाय के लिए। एमएसएमई धारक फ्री में आईएसओ सर्टिफिकेट का लाभ उठा सकते हैं, जो उन्हें आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। यह लाभ एमएसएमई को अपने ग्राहकों के प्रति अपने उत्पादनों पर विश्वास दिलाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो दोस्तों, एमएसएमई सर्टिफिकेशन उन व्यवसायों के लिए अति महत्वपूर्ण कदम है जो आज के बाजार में आगे बढ़ना और कंपटीशन चाहते हैं। इसके अलावा कम ब्याज वाला या सब्सिडी वाला लोन लेना, पेटेंट में सब्सिडी लेना, इसके अलावा एमएसएमई अपने संचालन और वित्तीय स्थिरता में सुधार कर सकता है और भारत की संपूर्ण आर्थिक स्थिति में योगदान कर सकते हैं। यदि आप एक छोटे व्यवसाय के मालिक हैं तो इस एमएसएमई के लाभों का लाभ उठाने और अपने व्यवसाय को सफलता की ओर ले जाने के लिए अपने व्यवसाय को एमएसएमई के अधिनियम के तहत पंजीकृत जरूर करें। तो दोस्तों, अपने व्यवसाय के लिए आप एमएसएमई के ऐसे कई सारे लाभ उठा सकते हैं। एमएसएमई का सर्टिफिकेट की प्रोसेस कैसे होती है उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो और अपने व्यवसाय के लिए एमएसएमई के लाभों को उठाने के लिए आप उसमें पंजीकृत यानी कि आप उसमें सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने व्यवसाय के लिए एमएसएमई के सारे लाभ उठाइए और दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।